A dream born in a small village. हेलो एवरीवन, मैं आलोक यादव आपको एक फ़ौजी की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। कहते हैं हर इंसान के पास एक सपना होता है। कोई बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहता है, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ एक वर्दी नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी पालना चाहते हैं। एक ऐसी जिम्मेदारी जिसके लिए उन्हें अपना आराम, अपनी खुशियाँ और कभी-कभी अपनी ज़िंदगी तक दाँव पर लगानी पड़ती है। आज की कहानी एक ऐसी ही एक लड़के की है जिसका नाम था आरव। आरव किसी बड़े शहर से नहीं था। उसका घर एक छोटे से गांव में था। मिट्टी का आंगन, पुराना घर, बरसात में टपकती छत और खेतों में दिन रात मेहनत करते उसके पिता। उसकी माँ हर सुबह सबसे पहले उठती, चूल्हा जलाती और बिना किसी शिकायत के पूरे परिवार का ध्यान रखती। पैसे कम थे लेकिन इज्जत बहुत थी। एक दिन स्कूल से लौटते समय आरव ने सड़क पर आर्मी के कुछ जवानों का काफिला देखा। बच्चे हाथ हिला रहे थे, लोग उन्हें सलाम कर रहे थे। उसने पहली बार किसी सैनिक की आंखों में वह आत्मविश्वास देखा जो किताबों में नहीं मिलती। उस दिन उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, लोग इन्हें इतना इज्जत क्यों देते हैं? माँ मुस्कुराई और बोली, बेटा, क्योंकि ये अपने परिवार से पहले देश को देखते हैं। वह एक छोटी सी बात थी, लेकिन उसी दिन एक बड़ा सपना जन्म ले चुका था। उस रात आरव देर तक सो नहीं पाया। उसने आराम की तरफ देखा और धीरे से कहा, वन डे आई विल वियर दिस यूनिफॉर्म। उसकी आवाज़ किसी से नहीं सुनी, लेकिन शायद किस्मत ने सुन ली। समय बीत गया। आरव अब बड़ा हो चुका था। दोस्तों के अलग अलग सपने थे। कोई शहर जाकर नौकरी करना चाहता था, कोई विदेश जाना चाहता था, लेकिन आरव आज भी वही सपना देख रहा था, आर्मी, डिसिप्लिन, सर्विस, ऑनर। लेकिन सपनों की सबसे बड़ी परीक्षा गरीबी लेती है। घर की हालात पहले जैसे ही थी। नई किताबें खरीदने से पहले सोचना पड़ता था। रनिंग शूज़ खरीदना भी आसान नहीं था। कई दिनों तक वह पुराने जूते सिलाकर पहनता रहा। लोग हंसते थे। कोई कहता इन जूतों से सोल्जर बनेगा, कोई कहता पहले घर संभालो फिर देश बचाना। आरव कुछ नहीं बोलता, बस मुस्कुरा देता, क्योंकि उसे पता था पीपल विल लाफ बिफोर दे क्लैप। हर सुबह जब पूरा गांव सो रहा होता, आरव दौड़ रहा होता। ठंडी हवा, अंधेरा, खाली सड़क और उसके कदमों की आवाज़, 1 2 3 4। हर कदम उसे उसके सपनों के थोड़ा और करीब ले जा रहा था। कई बार सांस फूल जाती, कई बार पैरों में दर्द होता, लेकिन वह रुकता नहीं, क्योंकि उसने खुद से वादा किया था, आई विल नेवर क्विट। उसके पिता एक दिन खेत से लौटे। उन्होंने देखा आरव थका हुआ था, पसीने से भीगा हुआ था, पैरों में छाले थे। उन्होंने पूछा, इतनी मेहनत क्यों करता है बेटा? आरव ने बिना सोचे जवाब दिया, ताकि एक दिन आप लोगों को मुझ पर गर्व हो। उसके पिता कुछ नहीं बोले। उन्होंने बस उसके कंधों पर हाथ रखा। वह हाथ दुनिया का सबसे बड़ा इनाम था। उस रात माँ ने उसके फटे हुए जूते अपने हाथों से सिल दिए और धीरे से बोली, बेटा, नए जूते अभी नहीं दिला सकती, लेकिन दुआएं हमेशा दूंगी। आरव की आंखों भर आई। उसने जूते अपने सीने से लगा लिया। उसे ये समझ आ गया, कुछ लोग पैसे से अमीर होते हैं और कुछ अपने परिवार के प्यार से। उस रात आरव ने अपनी डायरी में सिर्फ एक लाइन लिखी, द जर्नी हैज जस्ट बिगेन। उसे नहीं पता कि आगे उसका सबसे बड़ा संघर्ष अभी बाकी है, और यही संघर्ष एक साधारण लड़के को एक असाधारण सोल्जर बनाएगी। टू बी कंटिन्यू इन द नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू।